नमस्कार साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। विगत एग्ज़ामों के अंदर जो पेपर आ रखे हैं उनकी सीरीज़ हमारी चल रही है और आज इस सीरीज़ के अंदर हम चर्चा करेंगे पुस्तकालय अध्यक्ष को लेकर। पुस्तकालय अध्यक्ष का एक पेपर जिसके अंदर राजस्थान जीके के 30 क्वेश्चन आए थे, उन सभी के बारे में चर्चा करेंगे ताकि आपकी जो आगामी एग्ज़ाम होने वाले हैं उनके अंदर ये इम्पोर्टेंट रहे। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा कि राजस्थान के किस क्षेत्र में अनुप्रस्थ बालू का स्तूप मिलते हैं। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, पहले तो ये समझिए कि ये बालू का स्तूप क्या होते हैं। तो साथ ही आप सब जानते हैं कि बालू का स्तूप का तात्पर्य होता है रेत या मिट्टी का वह टीला जो हवा के साथ बदलता रहता है, वो कहलाता है बालू का स्तूप। ठीक है। अब हमारे राजस्थान के अंदर यदि बालू का स्तूप की मैं बात करूं तो 58.5%, ये किसके मरुस्थल के अंदर जो भाग है ना सूक्ष्मतम, उसका 58.5% भाग पर क्या है, बालू का स्तूप। जैसे आप नाम नहीं सुनते बालू का स्तूप में, जैसे आपके सामने एक तो अनुप्रस्थ है, इसके अलावा जैसे आप सुनते हैं अनुदेधर्य है, अनुप्रस्थ है, अनुदेधर्य है, शीप है, तारा है, आपके इसके अलावा बरखान है, धरियन है। ये सारे के सारे क्या है, बालू का स्तूप जो पवनों के साथ में बदलते रहते हैं। यहाँ पर पूछा जा रहा है राजस्थान के कौन से क्षेत्र में अनुप्रस्थ बालू का स्तूप मिलते हैं। तो याद रखिए ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। बीकानेर जिले में पुंगल के चारों ओर ये जो अनुप्रस्थ बालू का स्तूप है, ये पवन की दिशा के समकोण बनने वाला बालू का स्तूप है, क्योंकि पवन की दिशा के समांतर तो बनता है अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। ठीक है, तो इसका ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, चलें अगले क्वेश्चन की ओर। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 2। क्या कह रहा है, देखिए ये लीजिए भाई, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा जा रहा है, देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा जा रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है। ऐसा कौन सा है जो सुमेलित नहीं है। एक तरफ बनास नदी है और उसकी सहायक नदी कोठारी, बिल्कुल सही है। एक तरफ माही है, उसकी सहायक नदी सागी, जी नहीं, सागी जो सहायक नदी है वो माही की नहीं, किसकी है, लूणी की सहायक नदी है। कौन सी है, लूणी की। बाकी चंबल पार्वती की है और लूणी की शुकड़ी है, कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन नंबर 2 है वो इनकरेक्ट है, याद रखिएगा। ठीक है, चलें आगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 3। बहुत शानदार, बहुत प्यारा क्वेश्चन आ रखा है। एक और क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 3। देखिए क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा जा रहा है साथी कि भीलवाड़ा राजसमंद चित्तौड़गढ़ जिले राजस्थान के किस कृषि जलवायु प्रदेश में आते हैं। आप सब जानते हैं कि हमारे राजस्थान में कितने कृषि जलवायु प्रदेश हैं, तो 10 में सम्मिलित है। अब आप सब जानते हैं कि राजस्थान का ये मैप, और इस मैप में क्या पूछा जा रहा है, हमें पूछा जा रहा है भीलवाड़ा, राजसमंद और चित्तौड़गढ़। भीलवाड़ा, राजसमंद और चित्तौड़गढ़, यानी कि यहाँ पर है आपके भीलवाड़ा, उसके अलावा क्या है, यहाँ पर है चित्तौड़गढ़ और यहाँ पर है आपके राजसमंद। ये क्षेत्र पूछा जा रहा है हमें। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो आप स्वयं देख लीजिए, ये जो क्षेत्र है ये है आपके कौन से भाग, याद रखिएगा उपादर दक्षिणी मैदान में। कौन से में है, उपादर दक्षिणी मैदान में है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, क्योंकि भीलवाड़ा, राजसमंद और चित्तौड़गढ़ अरावली के भाग हैं और अरावली के अंदर जो जलवायु पाई जाती है वो है आपके कौन सी, उपादर जलवायु। यहां से ऐसे कनेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर है हमारे सामने 4। बहुत शानदार, बहुत अच्छा क्वेश्चन। क्या पूछ रहा है, देखिए पूछा जा रहा है हमें क्वेश्चन नंबर, ये लीजिए 4। क्या पूछ रहा है कि राजस्थान के सिरोही और पाली जिलों में निम्न में से किस प्रकार की मृदा पाई जाती है, या कौन से प्रकार की प्रधान मृदा मिलती है। सिरोही और पाली, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें ढूंढना है, याद रखिएगा। ये राजस्थान है, ऑप्शन नंबर
कोई सा भी देख लीजिए, शिरुई और पाली है तो एक तो ऑप्शन है इंसेप्टिसोल्स, और ये रही आपके इंसेप्टिसोल्स। कौन सी है? इंसेप्टिसोल्स, ठीक है, ये यहाँ पर पाई जाती है। दूसरी है वर्टिसोल्स, तो वर्टिसोल्स तो इधर है और शिरुई और पाली पूछ रहा है, मतलब ये तो नहीं है, ठीक है। एक है आपके एल्पिसोल्स, और एल्पिसोल्स मैदान के भाग में है, जबकि पूछ रहा है शिरुई और पाली, ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 है एंटीसोल्स। एंटीसोल्स केवल राज्य के पश्चिमी भाग में पाई जाती है, जबकि शिरुई और पाली राजस्थान के पश्चिमी भाग में नहीं आते हैं। तो ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। कई बार क्या होता है कि जिलों को और ऑप्शनों को कनेक्ट करते हुए ऑप्शन से आंसर निकालना पड़ता है। तो देखिए वर्टिसोल्स तो इधर है, इधर कोटा बूंदी बारा झालावाड़, ये तो आपको जानते हैं, तो ये तो नहीं होगा। एल्पिसोल्स मैदान में आता है और ये दोनों मैदान के भाग नहीं है, ठीक है, ये भी नहीं है क्योंकि ये दोनों किसके भाग हैं, तो आप जानते ही हैं शिरुई है, मतलब अरावली है, और एंटीसोल्स है पश्चिमी भाग में, और पाली और शिरुई पश्चिम में नहीं आते हैं, ठीक है, तो ये भी नहीं। बचा कौन सा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 5। बहुत अच्छा, बहुत शानदार क्वेश्चन आपके सामने, लेकिन ये आपको पूछा गया है किससे? ये पूछा था आपके भारत वन स्थिति रिपोर्ट है 2017 के अनुसार। अब तो रिपोर्ट आई गई है, आपको पता भी है, ठीक है, अब तो नवीनतम भी रिपोर्ट आ चुकी है, तो नवीनतम से क्वेश्चन पूछ लेगा। राजस्थान का अधिकतम वन क्षेत्र किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? आज भी चाहे 17 में हो चाहे आज भी सर्वाधिक किसमें आता है? संरक्षित वन में। लेकिन वन क्षेत्र में यदि आपको सर्वाधिक जिला पूछा जाए तो याद रखिएगा वो हो जाएगा आपके उदयपुर, और न्यूनतम यदि आपको पूछा जा रहा है तो फिर वो आपके कौन सा हो जाएगा? याद रखिएगा चूरू। वन क्षेत्र सर्वाधिक उदयपुर और न्यूनतम कौन सा है? चूरू, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 6। बहुत शानदार, सबसे ज़्यादा बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ये जो 106 नंबर है ना, ये सबसे ज़्यादा बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा बार। क्या है क्वेश्चन? आराम से देखिए। पूछा जा रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? बहुत प्रसिद्ध क्वेश्चन है ये। 2011 के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात वाला जिला तो आप सब जानते हैं वो है पाली, और पाली का लिंगानुपात है 1003, क्योंकि एकमात्र ऐसा जिला ग्रामीण क्षेत्र में जिसका लिंगानुपात 1000 के पार है। बाकी राजस्थान के 32 जिलों का जो लिंगानुपात है वो 1000 से कम है, याद रखिएगा। 1000 से अधिक केवल एक का ही है, वो कौन सा है? पाली, इसलिए लगभग ये पूछा जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 106 के अंदर है आपके 4, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 107। क्या पूछा जा रहा है? देखिए क्वेश्चन नंबर 107। क्वेश्चन नंबर 107 है और पूछा जा रहा है आपको कि राजस्थान में किस वर्ष सूखा प्रभावित जिलों की संख्या सर्वाधिक थी? राजस्थान में किस वर्ष सूखा प्रभावित जिलों की संख्या सर्वाधिक थी? ऐसा क्या होता है कि हर साल के अंदर ये डिसाइड किया जाता है कि इस बार कितने जिलों के अंदर सूखा सर्वाधिक रहा, ऐसे। तो राजस्थान में किस वर्ष? इन ऑप्शनों के अनुसार 2009 या 10, 2002 या 3, 11, 12, 13, 14, तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। 2002 और 3 के अंदर इन ऑप्शनों के अकॉर्डिंग सर्वाधिक जो प्रभावित जिले रहे सूखा से संबंधित वो टाइमिंग था 2002 व 2003 में, ठीक है। ऐसे पूछता है ये। क्वेश्चन नंबर 108 ये लीजिए, क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 108 आपसे पूछा जा रहा है, बहुत इजी सा फैक्ट है आपके सामने, और पूछा जा रहा है आपको कि शुष्क वन अनुसंधान केंद्र AFRI मतलब ये पूछ रहा है आपको आफरी कहाँ पर है। अब आप सब जानते हैं चाहे आफरी हो और चाहे आपके काजरी हो, ये दोनों जो संस्थान हैं वो आपके कौन से जिले में आते हैं? जोधपुर के अंदर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 109, बहुत शानदार। क्या पूछा जा रहा है? पूछा जा रहा है बांकली झील निम्नलिखित में से किस जिले में है? बांकली झील कौन सी?
बांकली झील कहाँ पर है? देखिएगा, बांकली बांध तो वो तो है आपके जालोर में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन यहाँ पर क्या पूछ रहा है? यहाँ पर पूछ रहा है बांकली झील। तो बांकली झील है आपके कहाँ पर? याद रखिएगा, पाली में। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, पाली के अंदर। चलें आगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। जालोर ऑप्शन में नहीं है तो पाली है, और वैसे भी बांकली बांध जालोर और बांकली झील यहाँ पूछा है तो आपके पाली। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने बहुत ही शानदार 110 नंबर। क्या कह रहा है? देखिए 110 नंबर क्या कह रहा है? 110 पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी बोली मारवाड़ी और मालवी का मिश्रण है? मारवाड़ी और मालवी का मिश्रण मतलब रागड़ी। कौन सा है? रागड़ी। ये जो रागड़ी है ना, ये मालवी की उपबोली है। किसकी है? मालवी की उपबोली। तो मालवी और मारवाड़ी का संगम है कौन सी? रागड़ी। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 4 इज ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 111। क्या पूछ रहा है? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कवि चंद्र बरदाई का अन्य नाम क्या है? कितना शानदार क्वेश्चन। कवि चंद्र बरदाई आप सब जानते हैं ना, जिनकी रचना है आपके पृथ्वीराज रासो। पूछा यही जा रहा है, ये जो चंद्र बरदाई हैं इनका अन्य नाम क्या है? तो याद रखिए, चंद्र बरदाई का अन्य नाम होता है पृथ्वी भट्ट। कौन सा? पृथ्वी भट्ट। और पृथ्वीराज रासो को पूर्ण भी किसने किया था? तो याद रखिएगा, चंद्र बरदाई का पुत्र जिसका नाम क्या है? जलहण। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कितना शानदार क्वेश्चन है। कवि चंद्र बरदाई का अन्य नाम क्या है? पृथ्वी भट्ट। वास्तविक नाम है इनका ये। चलिए क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 112। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 112। क्या कह रहा है? देखिए एक तरफ कुछ आपके राजस्थानी पद्य साहित्य के प्रकार हैं और एक तरफ काव्य रचनाएं हैं। दिखता रहा है आपको? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक तरफ साहित्य प्रकार हैं और एक तरफ है साहित्यिक रचनाएं, और फिर आपके सामने कूट दे रखे। अच्छा, मिलान करना है क्या? फिर तो ये आपको पूरा ही देखना पड़ेगा भाई। यहाँ तक देख लेते हैं, जो भी होगा हम आंसर तो ढूंढ ही लेंगे। ठीक है, ये लीजिए क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 112। क्या कह रहा है? देखिए क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 112। क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है आपके सामने कि एक तरफ तो साहित्य के प्रकार हैं और एक तरफ इनके लेखक हैं। ठीक है, आपको बताना है कौन सा क्या है। देखिए नृत्य संगीत और मूल जो काव्य हैं, नृत्य संगीत और मूल काव्य, ये एक साहित्य है। जैसे चरित्र मूलक काव्य एक साहित्य है। क्या है? एक साहित्य। तो नृत्य मूलक जो काव्य हैं इसके जो लेखक वो है चरचरी। कौन है? चरचरी। चरित्र मूलक जो काव्य हैं इसको जो लेखक हैं वो है हरिपिंगल। कौन है? हरिपिंगल। एक है आपके मंगल मूलक काव्य, इनके जो लेखक हैं वो है धवल। और प्रेम मूलक जो काव्य हैं इनके लेखक हैं आपके बिसल देव रासो। बहुत इंपॉर्टेंट है, वापस सुन लीजिएगा, एग्जाम के लिए बड़ा खास हो जाता है। कौन सा? नृत्य संगीत मूलक काव्य के लेखक चरचरी, चरित्र मूलक काव्य के लेखक हरिपिंगल, मंगल मूलक काव्य के लेखक धवल और प्रेम मूलक काव्य के लेखक है बिसल देव रासो। बहुत शानदार। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपके, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 13। इस प्रकार के क्वेश्चनों से ही तो आपको देखना है। 13 ये भी आपके कूट से संबंधित है। क्या है 113 में? एक तरफ आपके एकाडमिक संस्थाएं हैं और एक तरफ केंद्र है, और पूछ रहा है कि मिलान करना है। मतलब पीछे वाला जैसा क्वेश्चन था इस बार भी डिटो बिल्कुल वैसा ही है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा देख लीजिए, बाकी हम मिलान कर देंगे। ये लीजिए, यहीं पर हम कर लेते हैं। और साथ साथ में ये याद भी करना है कौन सा केंद्र कहाँ पर है। ठीक है, देखिए पहला क्या है? राजस्थानी भाषा साहित्य और
संस्कृति अकादमी कहाँ पर है? तो मेरे हिसाब से ये आपको बताने की आवश्यकता ही नहीं है, ये है आपके बीकानेर में, याद कर लीजिए। राजस्थान भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी बीकानेर। दूसरा है आपके पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, ये है आपके उदयपुर में। ये कहाँ पर है भाई? उदयपुर में। फिर है आपके राजस्थान ललित कला अकादमी, कौन सी? राजस्थान ललित कला अकादमी, ये आपके कहाँ पर है? तो ये है आपके जयपुर में। ये कहाँ पर है? जयपुर में। और राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, ये है आपके जोधपुर में। चारों ही बड़े खास हैं भाई, वन लाइनर भी याद होना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन वन लाइनर भी बनता है। राजस्थान ललित कला अकादमी जयपुर, राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान जोधपुर, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर, राजस्थान भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी कहाँ पर है? बीकानेर में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अब तो आप मिलान क्या कर लेंगे, याद करना है। डायरेक्ट वन लाइनर बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, एग्जामिनर द्वारा कई बार ऐसे पूछा जाता है, ठीक है। आइए चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने, और ये रहा 114। ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, लीजिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 114। क्या क्या पूछ रहा है देखिए। क्वेश्चन नंबर 114 आपसे क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 114 आपसे एक तरफ है लोक देवता और एक तरफ है उनके संबंध, और पूछ रहा है कौन सा राइट है। देखिए, कल्ला जी का संबंध है भूत प्रेतों से। किससे है? भूत प्रेतों से, ठीक है। गोगा जी जो है वो आप सब जानते हैं कि इनका संबंध है सर्प से। करणी माता है तो इनका संबंध है चूहों से। पाबू जी का संबंध है ऊंट से। देखिए, एक तरफ लोक देवता और एक तरफ से इनका संबंध किससे है? तो भूत प्रेत इलाज होता है कल्ला जी से, सांप डस जाए तो गोगा जी, और चूहा आपके करणी माता का संबंध है ही, और ऊंट बीमार होने पर किसकी पूजा करते हैं? पाबू जी की, ठीक है। तो कैसे भी घुमा के पूछा गया है क्वेश्चन। चलें आगे, चलिए क्वेश्चन नंबर है आपके सामने नेक्स्ट, और 115, बहुत शानदार क्वेश्चन, ये लीजिए। क्वेश्चन नंबर आ गया है आपके सामने 115। क्या कह रहा है? पूछा जा रहा है बेंगटी गांव किस लोक देवता से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 115 पूछा जा रहा है बेंगटी, कौन सा गांव? बेंगटी। अब बेंगटी गांव कहां पर है? तो आप सब जानते हैं जोधपुर के अंदर। बेंगटी गांव का संबंध, गांव किस लोक देवता से संबंधित है? याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, हड़बू जी। कौन से हैं? याद रखिएगा, हड़बू जी। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है भाई। चलें आगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 115 का आंसर हो गया ए। तो ऐसे भी लोक देवता का जहां से संबंध है, जैसे मलिनाथ जी है तो तिलवाड़ा हो जाएगा आपके, ठीक है। अब पाबू जी है तो पाबू जी का जहां जहां प्रसिद्ध मंदिर है, ठीक है। देवनारायण जी है जिनका जहां प्रसिद्ध मंदिर है, जैसे आसिंद है तो कौन सी नदी के किनारे? खारी नदी के किनारे, इस प्रकार से। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 116। क्या पूछ रहा है देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 116, राई नृत्य किससे संबंधित है? अब आप सब जानते हैं कि राई नृत्य का जो संबंध है वो किससे रहा है? देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राई नृत्य, राई नृत्य का संबंध है आपके किससे? तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा, भील जाति से। जैसे जसनाथ जी की बात करते हैं तो इनसे संबंध है आपके कौन सा? अग्नि नृत्य। कौन सा है? अग्नि नृत्य। गुज्जर जाति की बात करते हैं तो चरी नृत्य, याद रखिएगा। अच्छा, माड़ी समाज की बात करते हैं तो घुड़ला नृत्य, ये इनका इनसे संबंध रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने नेक्स्ट 117। क्या पूछा जा रहा है? 117, ये लीजिए, पूछा गया है आपको बांक्या। देखिएगा क्या क्या पूछ रखा है। बांक्या, सिंगी और टोटो लोकवाद्य किस प्रकार से, किस परंपरा से संबंधित है? आप सब जानते हैं कि बांक्या हो, बांक्यो जानो ही जो, और सिंगी मतलब सींग से बने होते हैं, और टोटो, ये तीनों किस प्रकार के वाद्य यंत्र हैं? तो याद रखिए, ये तीनों ही सुशीर वाद्य यंत्र हैं। सुशीर वाद्य यंत्र का मतलब आप समझते हैं, फूंक मारने पर जिनमें से स्वर आते हैं वो है सुशीर वाद्य यंत्र। तो चाहे बांक्या हो, सिंगी हो, चाहे टोटो, ये सारे क्या है? सुशीर वाद्य यंत्र, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने नेक्स्ट 118।
बहुत अच्छा, बहुत शानदार क्वेश्चन आ गया है। 118 क्या पूछ रहा है देखिए, क्वेश्चन नंबर 118 पूछा जा रहा है, घुघरी केवड़ा आदि लोकगीत किससे संबंधित है? क्या पूछा जा रहा है? घुघरी केवड़ा ये जो लोकगीत है किससे संबंधित है? देखिएगा, पर्वतीय क्षेत्र से, मैदानी क्षेत्र से, मरुस्थल से या फिर मेवाड़ से। घुघरी और जो केवड़ा है ये है आपके किससे संबंधित? तो याद रखिए ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर, मरुस्थलीय क्षेत्र से। किससे है? मरुस्थलीय क्षेत्र से। ठीक है, जैसे आपके एक और गीत पूछा जाता है बिछुड़ो, बिछुड़ो का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा हाड़ौती से। किससे है? हाड़ौती से। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 119, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। क्या पूछा जा रहा है? 7 सहेलियों का मंदिर कहाँ स्थित है? कितना अच्छा क्वेश्चन है, 7 सहेलियों का मंदिर। एक आप थोड़ा सा ये भी याद रखिएगा, सहेलियों की बाड़ी तो कहाँ पर है? याद रखिएगा सहेलियों की जो बाड़ी है वो तो है आपके फतेह सागर झील के पास में, फतेह सागर झील के पास में, उदयपुर में। ठीक है, इसके पास में निर्माण करवाया था संग्राम सिंह सेकंड ने अपनी पुत्री शकुंतला के लिए। ठीक है, संग्राम सिंह सेकंड। लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है 7 सहेलियों का मंदिर, ये है झालरा पाटन में। एक आपको पूछ लिया जाए सहेलियों का बाजार कहाँ पर है? तो याद रखिएगा वर्तमान में अजमेर का जो चूड़ी मार्केट है ये पहले सहेलियों का बाजार कहलाता था, अजमेर। तो सहेलियों का बाजार अजमेर, सहेलियों की बाड़ी उदयपुर में, 7 सहेलियों का मंदिर है झालरा पाटन झालावाड़ में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 120। क्या कह रहा है देखिए, पूछा जा रहा है, बहुत अच्छा शानदार क्वेश्चन ये भी। क्या पूछा जा रहा है? पूछा जा रहा है साथी आपको कि राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ कौन सा है? राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ। तो आप सब जानते हैं कि राजस्थान का जो प्रथम विजय स्तंभ है वो है आपके भीमलाट। कौन सी है? भीमलाट। किसके समय बनी? तो याद रखिएगा समुद्रगुप्त के समय। किसने बनाई थी? तो विष्णुवर्धन ने। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो आया आपके कहाँ पर? बयाना दुर्ग भरतपुर में। विजय स्तंभ है भीमलाट, और भीमलाट कहाँ पर है? बयाना दुर्ग भरतपुर। ये है आपके राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ। राजस्थान का प्रसिद्ध विजय स्तंभ है चित्तौड़ किले में कुंभा द्वारा निर्मित। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 121, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 121 क्या पूछ रहा है देखिए, पूछा जा रहा है आपके देखिए दूती, गद्दर, कानो और मिर्जई ये तीनों किससे संबंधित हैं? दूतई, गद्दर, कानो और मिर्जई ये तीनों किससे संबंधित है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर है। ये एक प्रकार की अंगरखी है। क्या है ये? अंगरखी। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 122 बहुत ही शानदार आपके सामने आ गया है। पूछा जा रहा है धरती धोरारी। अब सिंपल सी बात है, इसमें तो आपको क्या बताएं, बताओ। धरती धोरारी किसके द्वारा लिखा गया है? धरती धोरारी लिखा गया है कन्हैयालाल सेठिया द्वारा, जिनका संबंध कहाँ से है? ये स्वयं याद रखिएगा सुजानगढ़, सुजानगढ़ चूरू यहाँ के हैं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये, धरती धोरारी। चलें आगे, चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 123। ये लीजिए, क्या पूछ रहा है? अच्छा, एक तरफ कुछ स्थान है और एक तरफ उत्सव, और कह रहा है मिलान करिए। क्वेश्चन नंबर 123, एक तरफ कुछ स्थान है और एक तरफ है मिलान करना। बताइए इसका आंसर क्या होगा? बताइएगा। एक तरफ स्थान है और एक तरफ उनकी प्रसिद्ध क्या है? होली। चलिए, पूरा नहीं दिख रहा, ये लीजिए। ठीक है, अब दिख रहा, ये लीजिए। ठीक है, अब बताइएगा क्या होगा इसका आंसर? देखिएगा महावीर जी, महावीर जी कहाँ है? करौली। और महावीर जी का जहाँ पर आपके जिस प्रकार की होली है वो है लठमार होली। महावीर जी करौली में कौन सी होली है? याद रखिएगा लठमार होली।
भिणाई कहाँ पर है आपके अजमेर में, और यहाँ पर है कोडामार होली। सागोद कहाँ पर है कोटा में, यहाँ की है न्याण हवेली, सॉरी न्याण होली। और बाड़मेर के अंदर कौन सी होली है, पत्थरमार होली। तो एक तरफ 4 होली है और एक तरफ स्थान, और कहाँ गया है मिलान करो। तो महावीर जी करौली में है लटमार, भिणाई में है अजमेर कोडामार, सागोद है कोटा में जहाँ पर है न्याण होली, और बाड़मेर के अंदर है पत्थरमार होली। ठीक है, ये मिलान था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 124। क्वेश्चन नंबर है 124। क्या कह रहा है, अच्छा इनका भी मिलान ही करना है। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 124। तो इसको देखिए, एक तरफ है आपके सामने एक आदमी, दिख तो रहा है ना। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 124, देखिएगा इतना काफ़ी है। एक तरफ है आपके एक आदमी और कूट से पूछा गया है, ये लीजिए कूट से। चलो हम यहाँ तक तो कर ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये लीजिए, एक तरफ है आपके एक आदमी और एक तरफ है स्थापना, पूछ रहा है कौन सी अकादमी की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, ये क्वेश्चन है। चलिए देखिए, पहला है आपके राजस्थान साहित्य अकादमी। आपको पता होगा ऐसा क्वेश्चन और भी आया था जहां पर एक तरफ अकादमी थी और एक तरफ स्थान था। पूछा गया कौन सी अकादमी कहां पर है, और यहां पर पूछा जा रहा है कौन सी अकादमी की स्थापना। तो राजस्थान साहित्य जो अकादमी है इसकी स्थापना है आपके 1978 में। कब है, 1978। राजस्थान जो उर्दू अकादमी, राजस्थान उर्दू अकादमी, इसकी स्थापना है 1979 में। राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, कौन सी, राजस्थान हिंदी ग्रंथ जो अकादमी है इसकी स्थापना है 1969 में। और अरबी फारसी शोध संस्थान है आपके कब, तो याद रखिएगा 1978 में। चारों ही बड़ी इंपॉर्टेंट है। अरबी फारसी शोध संस्थान याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टोंक में है 1978। राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी याद रखिएगा आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जयपुर में 1969। राजस्थान उर्दू अकादमी 1979 में, और राजस्थान साहित्य अकादमी है 1978 में। ठीक है, चलें अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये सन है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 125। कौन सा है, 125। देखिए क्या कह रहा है, बहुत अच्छा बहुत शानदार क्वेश्चन आ गया है, ये लीजिए। अब ये तो चिंटू सा क्वेश्चन है 125, तो क्या बताएं आपको। देखिए क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है कि राजस्थान का कौन सा जिला फ्लोरोसिस से सर्वाधिक प्रभावित है, पानी के अंदर फ्लोराइड का जमाव। एक नाम आपने सुना होगा कभी, कुब्बड़ पट्टी या बांका पट्टी। कौन सा, कुब्बड़ पट्टी, या फिर इसी का दूसरा नाम क्या है, बांका पट्टी। आप सब जानते हैं कि फ्लोराइड का जो जमाव है, कौन सा, फ्लोराइड का जो जमाव है उसे ही कहा जाता है कुब्बड़ पट्टी या बांका पट्टी। और ये 2 जिलों में है, एक तो है आपके नागौर और एक है आपके कौन सा, बीकानेर। नागौर और याद रखिएगा कौन सा, बीकानेर। यहाँ पर एक ऑप्शन में है सर्वाधिक है आपके नागौर में। और नागौर में भी जाइल से लेकर पुष्कर जो अजमेर है वहाँ तक क्या है, फ्लोराइड का जमाव, उसे ही बोलते हैं कुब्बड़ पट्टी या फिर बांका पट्टी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 126। क्या पूछ रहा है, देखिए पूछा जा रहा है सालर के वन कहाँ वितरित हैं। सालर वन कहाँ पाए जाते हैं भाई, सालर वन, भरतपुर, दौसा, सीकर, नागौर, जी नहीं, भरतपुर, दौसा, सीकर, नागौर में नहीं पाए जाते हैं। टोंक, सवाई माधोपुर, धौलपुर, जी नहीं, यहाँ पर तो अपने विशेष प्रकार की घास है, खस घास पढ़ते हैं आप। कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारा में भी सालर प्रकार के वन नहीं। अलवर, उदयपुर, सिरोही और अजमेर, यहाँ पर जो वन पाए जाते हैं वो किस प्रकार के हैं, सालर वन। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 127, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 127। क्या पूछ रहा है, देखिए पूछा जा रहा है राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड, राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड। देखिए जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, ये भी बड़ा खास है। जैव विविधता दिवस मनाया जाता है आपके 22 मई को। और इस बोर्ड का गठन कब हुआ, तो याद रखिएगा 2010 में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, 2010।
क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 128। ये प्रसिद्ध क्वेश्चन है भाई, नोट कर लेना, हर बार पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 128 कई बार पूछा जाता है। क्या पूछ रहा है? ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है भाई। देखिए क्या पूछ रहा है कि राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है। मरुस्थलीकरण का कारण कौन सा नहीं है? क्वेश्चन नंबर है 128। देखिए, वर्षा की कम मात्रा विशेषकर पश्चिमी राजस्थान में, बिल्कुल सही है। वर्षा की मात्रा कम है, वो भी विशेषकर कहाँ? पश्चिमी राजस्थान में। और पश्चिमी राजस्थान में क्या है? मरुस्थलीकरण। तो ये तो कारण है। बालू का स्तूपों का स्थिरीकरण, ये बालू का स्तूपों का स्थिरीकरण एक बार फिर आगे और देखते हैं। ऑप्शन नंबर 3 अतिचारण, ये तो कारण है। भूमि उपयोग पैटर्न में परिवर्तन, ये भी है। मतलब जो कारण नहीं है वो है आपके ऑप्शन नंबर 2, ये कारण नहीं है। बाकी सारे मरुस्थलीकरण के क्या है? कारण। ठीक है। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 129। क्या पूछ रहा है? देखिए, प्रसिद्ध सा क्वेश्चन है, 100% आपके एग्जाम में आने के सबसे ज़्यादा चांसेज हैं। अभी वर्तमान के लेब असिस्टेंट के पेपर उठाकर देखेंगे तो ये प्रसिद्ध क्वेश्चन है, लूणी जमुई बेसिन। मतलब बोले तो जो लूणी बेसिन है, लूणी बेसिन, इसका प्राचीन नाम क्या है? तो आप सब जानते हैं, ये क्षेत्र कहलाता है घोड़वाड़ प्रदेश। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर, मरुस्थल का ही तो भाग है ये। अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन भाई, अंतिम क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिएगा, अच्छा ये तो प्रसिद्ध क्वेश्चन है, चोटियां देगा वो और कर्म पूछेगा, ये फिक्स है। देख लीजिए कौन सा अच्छा, चोटियां एक ही प्रकार की दे रखी है, चारों ही। कौन कौन सी है देखो। एक तो आपको ऑप्शन में है शेर, शेर है आपके 1597। एक है आपके रघुनाथगढ़, रघुनाथगढ़ की ऊंचाई है 1055। और कौन सा है? तारागढ़, तारागढ़ की ऊंचाई है आपके 873। और एक है आपके अचलगढ़, अचलगढ़ की ऊंचाई है 1380। क्या पूछ रहा है? कौन सा क्रम पूछ रहा है? अवरोही। अवरोही का तात्पर्य होता है साथी बड़े से छोटे की ओर, मतलब घटता हुआ क्रम। तो सबसे बड़ी सबसे पहले आएगी, सबसे पहले कौन सी है? शेर। एक नंबर पर आएगी शेर, क्योंकि बड़े से छोटे की ओर जाना है। शेर के बाद में है आपके अचलगढ़, शेर के बाद में है अचलगढ़, अचलगढ़ के बाद में फिर कौन सी है? रघुनाथगढ़। और रघुनाथगढ़ के बाद में कौन सी है? तारागढ़। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? देख लीजिए, शेर है, अचलगढ़ है, रघुनाथगढ़ है और तारागढ़। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। तो ये प्रसिद्ध सा क्वेश्चन है, आरोही और अवरोही से अक्सर पूछ लेता है। ठीक है, तो चलिए, ये था आज का हमारा सेशन, जिसके अंदर हमने लाइब्रेरियन का पेपर देखा। क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के थे, अच्छे लेवल का मतलब बहुत अच्छे लेवल के थे। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।